एक तो 6 एग्रीमेंट पे साइन हुआ। एक एग्रीमेंट ऑन वीजा फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स, एमओयू ऑन एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड, एमओयू बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद एंड बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ। समझ में नहीं आया कि जी ये ट्रेड हो रही है, कौन सी ट्रेड हो रही है, क्या ट्रेड है? हाँ, भिखारियों की किसकी ट्रेड है, क्या कर रहे हैं भाई तुम? ठीक है, योर विश, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज कॉरिडोर बनाया सर, पाकिस्तान 500 स्कॉलरशिप दी जाएंगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, जो के लिए ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की है। ये क्या है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू उज़ैर क्रिकेट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले तारीखी मुआहदे और वीज़ा पॉलिसी पर मेजर गौरव आर्या को तकलीफ होने लगी। सामने एक हुआ कि एक तो 6 एग्रीमेंट पे साइन हुआ। आपने एक चीज बोली सर ना, तो मुझे याद आया कि रमीज राजा ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच 2 एटॉमिक पावर्स का मैच हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होता होगा तो क्या बोलते होंगे? 2 बिगिंग पावर्स का मैच हो रहा है। 2 बैगिंग पावर्स का मैच है। 2 किसके पास बड़ा कटोरा है वो। खैर, अच्छा 6 एग्रीमेंट साइन हुए सर, ये लोग बहुत खुश है। खुश रहा वाला। एक ये एग्रीमेंट ऑन वीजा फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स, ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा एमओयू ऑन एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड। पाकिस्तान ट्रेड की बात कर रहा है सर। एमओयू बिटवीन द फॉरेन सर्विस एकेडमीज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। फॉरेन सर्विस एकेडमीज डिप्लोमेसी तो फेल रही है इन लोगों की, खैर। MOU between Associated Press of Pakistan Corporation and Bangladesh Sangbad Sangstha BSS. MOU between Institute of Strategic Studies Islamabad and Bangladesh Institute of International Strategic Studies. A cultural exchange program was also signed sir. 6 ये हुई है कल्चरल प्रोग्राम और ये सब इस बच्चों के लिए। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की है। ये क्या है? वो 2 थिंक टैंक्स के बीच में टाई अप हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और चलो, बांग्लादेश हैज अ कल्चर बिकॉज दे आर बेसिकली, इनके फोरफादर्स तो बंगाली थे, ठीक है, एंड दे हैव ट्राइड टू मेंटेन बांग्लादेशीज, ठीक है। जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनके फोरफादर्स का भी कल्चर बड़ा रिच था। पंजाब का कल्चर, इंडियन पंजाब का कल्चर बड़ा रिच है, और यूनाइटेड पंजाब का कल्चर इट इज वेरी वेरी रिच। आज भी बड़ा पंजाब का कल्चर रिच है। लेकिन ये जब गए, मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों कल्चर का ये फ्रॉड है पाकिस्तानियों की तरफ से। वहां पे जो हमारे, अगर आप देखो पंजाब असेंबली में, जो पंजाब असेंबली है, उसमें बड़े शान के साथ लोग पंजाबी में बोलते हैं। विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड दे स्पीक इन पंजाबी, एंड व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट? ये तो अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है पंजाबी, इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। वहां के पंजाब असेंबली में उर्दू में बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं ना, ये जो कल्चरल एक्सचेंज कहते हैं, कल्चर तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, सबकी तो हत्या कर दी इन लोगों ने। आप इफ यू गो टू क्वेटा बलूचिस्तान असेंबली, दे आर नॉट स्पीकिंग इन बलूच, राइट, दे आर स्पीकिंग इन उर्दू। मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दोस्तों, आप जो पाकिस्तानी हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं मुझे करेक्ट करना। जो खैबर पख्तूनख्वा के आपकी स्टेट असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली जिसको ये लोग बोलते हैं, वहां के अंदर जितनी भी तकरीरें होती हैं, जो भी बहस होती है, ये सारी की सारी पेशावर में ये उर्दू में हो रही है, पश्तो में नहीं हो रही है। दूसरी चीज है, जो सिंध में प्रोविंशियल असेंबली है, वहां पे जब सिंध का चीफ मिनिस्टर जाएगा और वो तकरीर करेगा, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, वहां पे कोई भी हो अंदर, वो उर्दू में बात करेगा, वो सिंधी में नहीं हो रही। और जो पाकिस्तान, जो पंजाब का है, पाकिस्तानी पंजाब, वहां पे जो हो रही है, पंजाब में जो उनकी असेंबली है, लोकल असेंबलीज, स्टेट असेंबली, वहां पे जो भी तकरीर हो रही है वो उर्दू में हो रही है, वो पंजाबी में नहीं हो रही। समझ रहे हैं आप? आपने कल्चर का देखो, जब हम बात कहते हैं कि, मैं इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूं, जब हम इंडियन पंजाब की बात करते हैं, हम कहते हैं बड़ी अच्छी जगह है। क्यों अच्छी जगह है? लैंग्वेज अच्छी है, लोग अच्छे हैं, कल्चर अच्छा है, इसीलिए तो कहते हैं अच्छी। वहां पे कौन से बड़े बड़े पहाड़ हैं यार, कि बड़ी बड़ी वैलीज हैं, कि ठंड हो रही है, कि बहुत ब्यूटीफुल, हाँ खेत अच्छे लगते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना पंजाब में कि आप बोलो कि जी समुंदर है वहां पे, या वहां पे बड़े बीचेस हैं, या बहुत, ऐसा नहीं। पंजाब को इसलिए अच्छा लोग कहते हैं क्योंकि कल्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, यही तो चीज है। लोगों को वहां पे रेडिकलाइज कर दिया पाकिस्तान में, कल्चर का तुमने बैंड बजा दिया। अब ये पता नहीं कौन सा कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं। थोड़ी सी गनीमत है बांग्लादेशियों की कि बंगाली कल्चर को उन्होंने थोड़ा सा
बना के रखा है। वो जो आपने BSS दिए थे, these are still now in बंगाली। ठीक है, इन्होंने उसके नाम उर्दू में नहीं कर दिए। नहीं, उनके पास तो अभी भी बंगाली ही ज्यादा स्पीकिंग वो है। हाँ, उनकी स्क्रिप्ट भी बंगाली है। बंगाली भी है, राइट। हाँ, है ना। और दे डोंट सी, मैं उर्दू भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन जब पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। जब पाकिस्तानी पंजाबी, कोई लाहौरी जब उर्दू बोलता है ना, इट इज लाइक कि एक कल्चर का खात्मा हो रहा है। दे स्पीक सो बैडली दैट देयर, इनकी जबान जो है, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, वो इतना खराब है। व्हेन दे स्पीक इन उर्दू, दे हैव डिस्ट्रॉयड दैट लैंग्वेज। दे शुड जस्ट स्टॉप स्पीकिंग इट। In fact, they should even stop speaking Punjabi. They should just speak in numerical code, A+2V. इसमें I don't think mess up कर पाएंगे। तो I don't know क्यों। और बाकी सब चीजें आप देखो, वो कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेट्स के, वो दोनों जो आपके ट्रेनिंग स्कूल्स हैं इनके, फॉरेन सर्विस के, हम उनको करेंगे। कर दो, ठीक है। इसमें मोटी बात क्या है? ट्रेड क्या ट्रेड है? क्या बनाता है पाकिस्तान? क्या ट्रेड हो रही है? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि जी ये ट्रेड हो रही है। कौन सी ट्रेड हो रही है? क्या ट्रेड है? हाँ, भिखारियों की। किसकी ट्रेड है? क्या कर रहे हैं भाई? तुम कर क्या रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं। बनाते तुम्हें कुछ नहीं हो यार, एक सुई तक तुम बनाते नहीं, तुम्हें ट्रेड करनी है। ठीक है, योर विश, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज कॉरिडोर बनाया सर, पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर बनाया डार में। बस डार के सपनों में ही बन रहा है नॉलेज। कह रहा है कि 500 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, जो अगले 5 साल पाकिस्तान में जाके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैम? पाकिस्तान वाले खुद नहीं पढ़ रहे पाकिस्तान में, ये अपने बच्चे चाइनीज को बेच देते हैं और कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी बच्चों को पढ़ाएंगे। पता नहीं क्या। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन बांग्लादेश इज फार हायर देन इट इज इन पाकिस्तान। 25% कह रहे हैं इनमें से ऐसे हैं जो जिनको हम मेडिकल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप पर वो देंगे 500 में से। देयर आर मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो। या मतलब मुझे तो लगता था कि मेडिकल के नाम पे वो कौन सा था उनका एक मंत्री जो 10 रुपए लेके बाल काटता था। अरे पहले फॉरेन मिनिस्टर था वो, शाह महमूद कुरैशी। हाँ, जो बाल काटता था 20-20 रुपए लेके। 20 रुपए लेता था? कभी 10 कभी 20, जिसकी जो हैसियत हो। अच्छा, मुझे लगा कि वही मेडिकल सिस्टम है। नहीं, चलो आई डोंट नो। सारे के सारे तो इंडिया का वीजा लेके यहाँ पे खड़े रहते थे जब इंडिया ने मना कर दिया। चलो ठीक है, और बताओ। 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को 5 साल में ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप डुअल सिटीजनशिप का फायदा उठा के बाहर सिटीजनशिप ले। इसमें पाकिस्तान ट्रेन कर सकता है कि चोरी करो भागो। अभी खुद नहीं बोल रहे थे ये लोग कि पोर्चुगल चले गए हमारे ब्यूरोक्रेट्स। कौन बोल रहा था? वही तो बोल रहा था, ख्वाजा आसिफ ही तो था। और जर्नैल भी भाग रहे हैं पोर्चुगल। अब पता नहीं पोर्चुगल क्या बर्बाद करेंगे। पोर्चुगल को इन्होंने यूके बर्बाद कर दिया, कनाडा बर्बाद कर दिया, यूएस बर्बाद कर दिया। अब इनको पोर्चुगल मिला। अभी जाके जैसे घुन होता है ना, लाइक टर्माइट्स, द पाकिस्तानी एलीट विल गो एंड डिस्ट्रॉय पोर्चुगल ऑल्सो। रोनाल्डो के बाद फिर अब यही लोग जाएंगे। बस रोनाल्डो फुटबॉल में गोल मारता था, ये बम बनाने जाएंगे वहां पे, और कुछ नहीं। बढ़िया है सर। एक और चीज हुई है लेकिन उसके सामने बोला कि सब तो ठीक है भाई साहब, माफी नहीं मांगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे। माफी नहीं मांग रहा भाईजान, बाकी देखिए ठीक है। उन्होंने 2-3 चीजें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि एक तो 1971 की माफी मांगो। हाँ, ये पहले भी बोल चुका है बांग्लादेश। वो जब उसकी वो गई थी, क्या नाम है, फॉरेन ऑफिस की सेक्रेटरी आई थी क्या, जो हाँ, तब उसको भी यही बोला था कि ये सब तो ठीक है जो तुम कह रहे हो कि इतने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये करेंगे, सबसे पहले माफी मांगो और हमारे पैसे दो। हमारे पैसे दो। वो कौन सा तूफान आया था, एन से कुछ नाम था सर उसका, एक तूफान आया था। वो तो 70-71 वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैं समझ गया। उसके नाम पे पैसे लिए, वो तो दो हमें। हाँ, इन्होंने ये गोरों ने इनको मदद करी, पैसे दिए गोरों ने कि तूफान आया, तब तक बीच में ये कांड हो गया, इन्होंने रख लिया, ये अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान ने बोला कि इनके पैसे धर लो, पाकिस्तान ने इनके पैसे चोरी कर लिए। अब वो तूफान वाले पैसे, अभी भी तूफान बना हुआ है वो, तो बांग्लादेशी का पीएफ, यार पीएफ कैसे चोरी कर सकता है कोई? यार भाइयों ने पीएफ चोरी कर लिया। कैसे पाकिस्तानी कर सकता है?
प्रोविडेंट फंड चोरी कर लिया बांग्लादेशियों का। आई वाज हियरिंग ऑन पाकिस्तानी यूट्यूब में देख रहा था सुबह, तो दे सेड कि साहब ये तो पीएफ चोरी करके आए हैं लोग। पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं अपनी फौज के लिए कि पीएफ चोर हैं ये। आसिम मुनीर के महल उसी से बने होंगे, पीएफ बांग्लादेशियों के पीएफ से, पीएफ फंड से पैसा निकाल के। हद ही हो गई। डार ने कहा कि देखो ये सब इश्यूज हैं जो 2 बार हो चुके हैं, आप मान नहीं रहे हैं। मैं बोला कौन से 2 बार? तो बोला कि 1974 में ट्राईपैटाइट टॉक्स हुई थी, न्यू दिल्ली ने मीडिएशन किया था इसमें और बातचीत हुई थी तो सब रिजॉल्व हुआ था। फिर परवेज मुशर्रफ ने भी इस पे बात की। आप कितनी माफी चाह रहे हो? ऑफिशियली माफी मांगो, लेटर लिखो। पर मुझे नहीं लगता कि इशाक डर को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पाकिस्तानी पंजाबी तो लेट जाते हैं, बांग्लादेशी इनको पैसे नहीं दे रहे, पैसे मांग ले रहे हैं ना, पैसे मांग ले रहे हैं इसलिए माफी नहीं मांग रहे। मैं बता रहा हूं मोहम्मद यूनुस को, मैं आई टेल यू व्हाट मिस्टर यूनुस, व्हाट यू डू इज यू ऑफर मनी टू दीज लाहौरीज, दे विल कम टू ढाका and apologize. They will touch your feet, they will do sajda in front of you and they will officially apologize. Field Marshal will also do sajda. And Nawaz Sharif and Shehbaz Sharif and Zardaris, all 3 4 5 जितने भी जरदारी हैं, ये सब के सब ढाका आएंगे। They will do मुजरा। They will family channel है। तो मुजरा is not a bad thing। इस बार तुम आजमगढ़ जाके पिटोगे बेटा, बहुत तेज पिटोगे तुम, तुम्हें दौड़ाएंगे पहले, वो पीटेंगे बाद में। आजमगढ़ के वासियों, ये प्रोड्यूसर को मत छोड़ना, ये गंदा आदमी है। थैंक यू। अच्छा कैरी ऑन। अच्छा सुनो, तो मैं बता रहा हूँ प्रोड्यूसर, ऑन अ सीरियस नोट जी, ऑन अ सीरियस नोट यार, ये जो सीरियस हो रहा था इसीलिए बोलना पड़ा। ये गलती कर दी, यू आर राइट व्हेन यू सेड ना कि ये पैसे मांग रहा है इनसे कि हमारे हक के पैसे नहीं। इसको ये बोलना चाहिए कि देखो हम तुम्हें डॉलर देंगे। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान का दोस्त होता है वो मेजर गौरव आर्या का दुश्मन बन जाता है। मेजर गौरव आर्या को साफ साफ ये बात हज़म नहीं हो रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुके हैं और दोनों के दरमियान मुख्तलिफ खारजा पॉलिसीज़ पर काम हो रहा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के